हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो आपके एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है, प्रिज्म और पिरामिड को लेके। आज हम लोगों ने वैसे तो सिलेंडर, स्फेयर, कोन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज को देखना था, लेकिन आज ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हद तक ये हमारे पिछले लेक्चर को रिलेट कर पाता है और आप लोग ये चीज़ें आज आसानी से समझ जाओगे। इसीलिए मैं आज आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूं। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर अगर हम सिलेबस पे नजर डालें तो अभी तक जो हम चीजें कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने काफी हद तक ये जो सेकंड पार्ट आप लोग देख रहे हैं इसको कवर कर लिया है। रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल हमने कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट प्रिज्म के बारे में लिखा गया है। राइट सर्कुलर, कोन, सिलेंडर, स्फेयर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा यहाँ पे दूसरा पार्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हैं रेगुलर, राइट, पिरामिड विद ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर बेसिस। अब देखो यहाँ पे एक चीज का एक एडवांटेज हम लोगों को हो गया है। कैसे ये चीजों का एडवांटेज हो गया, यहाँ पे ये जो चीज मेंशन की है इस वजह से। अब हम जब डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर को, आज आपका ये लेक्चर सिर्फ इसी पे बेस्ड होगा। आपको चीजें मैं समझाऊंगा होती क्या है। हेमिस्फीयर भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्वाड्रिलेटरल वगैरह हमारा रह गया, वो इसी टॉपिक में हमारा कवर हो जाएगा। और जैसे हमारा ये पार्ट हो जाएगा फिर हम लोग रीजनिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। रीजनिंग का ये पार्ट खत्म करेंगे, फिर क्वांट के इस पार्ट पे आएंगे। तो ये पूरा एक, आपको अगर हम बात करें, जो सिलेबस है आपको एक सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा हमारी SSS की ऐप पे। आप लोग ये पूरा कोर्स जो है वो ले सकते हैं पंचायत सेक्रेटरी और VLW का। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल रेफर किया गया है कि अब से JK SSB के सारे एग्जाम एक सिंगल एग्जाम की तरह होंगे। आपको बता दूं बहुत हद तक जो सिलेबस है आपका वो यही रहने वाला है। और आप लोगों को मैं चीज़ रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोगों ने ये फॉर्म नहीं भी भरा तब भी आप लोग ये क्लासेस देखिए, क्योंकि फ्यूचर में जो एग्जाम्स हैं वो आपके इसी तरीके से होंगे। और आप लोग यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 50% डिस्काउंट अभी आप लोगों का ये चल रहा है, जो कि कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ये अवेल कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपए में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। आप लोग यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, आप लोगों ने बचपन से लेके अभी तक मूवीज में पिरामिड जरूर देखे होंगे। आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि पिरामिड होते क्या है। अभी तक आप लोगों ने जैसे इजिप्ट में देखे होंगे काफी सारे पिरामिड। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से बनते हैं। अगर फ्रंट व्यू की बात की जाए तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होता है। आपको अगर मैं टॉप व्यू की बात करूं तो इस तरीके से मान लीजिए चारों तरफ से जो है ट्रायंगल देखने को मिलता है। अगर और बात करें स्क्वायर बेसिस, जो आप लोगों ने देखा है, जो आपके सिलेबस में मेंशन था, इस तरीके से स्क्वायर बेस होता है, ऊपर आपके बना होता है। और प्रिज्म अगर आप लोगों ने कभी देखे हैं स्कूल में 8th या 9th क्लास में शायद से आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है लाइट पास करवा के। तो जो प्रिज्म है आप लोगों ने वो भी देखे होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। इस तरीके से आपका एक प्रिज्म बनता है। इसके भी बहुत अलग अलग टाइप के प्रिज्म बनते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमारा प्रिज्म ऐसे ही होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे देख के थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि नहीं यार ये तो सिलेंडर की तरह ही है, तो बिल्कुल सही। हम लोगों ने सिलेंडर को डिस्कस किया था, हम लोगों ने यहाँ पे कोन को डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पे यही चीजें देखेंगे कि इनका फॉर्मूला कहाँ से आएगा। देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ। पहली बात की जाए प्रिज्म की, तो ठीक है, पहली अगर मैं आपसे बात की जाए यहाँ पे प्रिज्म की, तो इस तरीके से आपका प्रिज्म जो है वो बनता है। मैं एक आपको रफ फिगर बना के यहाँ पे दिखाता हूं। मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है। अब ये कौन सा प्रिज्म है? ये है आपका स्क्वायर बेस्ड, जिसका स्क्वायर बेस है वो प्रिज्म है। ठीक है, अब जरूरी नहीं आपका प्रिज्म इसी तरीके से हो। मान लीजिए मैं इसको बनाता हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं जो ये हम लोगों ने फिगर बनाई है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, प्रिज्म है। तो ये चीज आपको पहले समझ आनी चाहिए। अब देखो ये होता क्या है, एक जैसे सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर में हम लोगों ने क्या देखा था, सिलेंडर में हम लोगों ने ये चीज को बनाया था। हमने देखा था यहाँ पे टॉप और बॉटम क्या थे, टॉप और बॉटम हमारे सर्कल के होते हैं। बहुत सारे इस तरीके के सर्कल्स को ऐड करते जाओ तो यहाँ पे क्या मिल जाती है आपको, एक हाइट। अब सारा का सारा टॉपिक आपका इसी पे चलेगा। आपको जो फॉर्मूलाज है, इसका कोई एक जर्नलाइज फॉर्मूला नहीं होता। जैसे हम लोगों ने सिलेंडर के केस में क्या पढ़ा था, अब हमें इन्हीं चीजों को आपस में रिलेट करना है और हम लोगों को हर एक चीज को ड्राइव करना। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रिज्म के ऊपर। ठीक है, प्रिज्म के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं पहले आपको एक बार फिर से यहाँ पे बना देता हूँ
दोनों चीजें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे एक जो फिगर है वो बना दी, किसकी, हमारे प्रिज्म की। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एक प्रिज्म। ठीक है, सेम मिलता जुलता एक हम यहाँ पे क्या बना देंगे, सिलेंडर। अब आप लोगों को जो फॉर्मूलाज है, जो मेन प्रॉब्लम आएगी आपको पेपर में, क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेटिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अगर फॉर्मूलाज पता है आए कैसे हैं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। मैंने आपको जैसे वॉल्यूम बताई थी, अब आप मेरे साथ साथ रिपीट करना ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होती जाए। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या था, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने किया था डिस्कस, जिसमें आर ये रेडियस आ गई और ये आ गई हमारी एक हाइट। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब थोड़ा सा ध्यान से यहां पे देखिएगा, अगर हम बात करें ये पाई आर स्क्वेयर की, अब मुझे बताओ ये पाई आर स्क्वेयर बेसिकली होता क्या है। जो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा बेस है किस फॉर्म में था, सर्कुलर शेप में था। ये पाई आर स्क्वेयर हमारा क्या होता है, यहां पे पाई आर स्क्वेयर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस। यहां तक क्लियर है। ठीक है, और ये जो h है ये क्या हो गया, हाइट। अब यहां पे चीज याद रखना, अब बात करेंगे हम लोग यहां पे किस पे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होती है। अब ये जो फॉर्मूला है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड नहीं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगी यहां पे बताइएगा। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होगी यहां पे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, मैंने आपको भी बताया, अब ये बेस क्या हो सकता है, ये बेस स्क्वायर हो सकता है, ये बेस ट्रायंगल हो सकता है, ये बेस हेक्सागन हो सकता है, ये बेस पेंटागन हो सकता है। एग्जामिनर ने आसान कर दिया, हमारे लिए लिख दिया कि सिर्फ स्क्वायर होगा या फिर ट्रायंगल होगा। अब होगा क्या, देखो मान लीजिए आपको यही अगर एक फिगर दी जाती है, आपको पेपर में दिया होगा एक प्रिज्म है विद स्क्वायर बेस, ये मेंशन किया होगा विद साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दे दिया जाएगा कि हाइट है उसकी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। आपको बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम अगर हमें प्रिज्म की निकालनी और अगर मेंशन होगा क्या स्क्वायर बेस्ड है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वो होता है हमारा साइड स्क्वायर। ठीक है, इनटू हाइट। अब साइड कितनी है, 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पे आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक, पहली चीज जो अभी तक मैंने आपको समझाई है, क्या समझ आया है आपको, सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो हमारे पिछले लेक्चर से ही डिराइव होंगे, आप लोगों को वहीं से सारी चीजें मैं समझाऊंगा। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको प्रिज्म और पिरामिड के बारे में समझाऊंगा। प्रिज्म के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। ठीक है, सेम सिलेंडर की तरह यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक फिगर जो है हमारी बनी है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर को अगर हम बात करें वो क्या है, एरिया ऑफ बेस। अब आप लोग यहां से सिलेंडर को भी याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक, क्यों यहां पे हम लोगों ने सिलेंडर को ही लिया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिलेंडर की तरह ही बना है, बस फर्क क्या है, यहां पे हमारा क्या है, यहाँ पे सर्कल है, वहां पे स्क्वायर है। हो सकता है वहां पे हमें ट्रायंगल गिवन हो। मान लीजिए कई बार आपको गिवन होगा पेपर में कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है हमारे पास और एक प्रिज्म बनाया गया है जिसमें साइड क्या है, साइड मान लीजिए 4 है, साइड मान लीजिए 3 है, और आपको हाइट गिवन होगी मान लीजिए 6, और आपको पूछेगा वॉल्यूम बताएं क्या होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर इनटू हाइट कर लो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया। वॉल्यूम अभी हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया है किसका, प्रिज्म का। पहला पॉइंट यहां पे, अब मैं वापस से आपको एक बार इस पेज पे लेके चलता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हुई हो। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। याद कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर जो हमारा है यहाँ पे वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बात करते हैं एक और पॉइंट पे। ठीक है, यहां तक आई होप आपको प्रिज्म में वॉल्यूम जो है वो क्लियर हो गई होगी कि वॉल्यूम कहां से आती है। अब बात करते हैं यहां पे सेम दूसरी चीज हम लोगों ने हर एक उसमें पिछले लेक्चर में क्या पढ़ी थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्व्ड
या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, हम लोगों ने कल दूसरी चीज ये डिस्कस करी थी। अब मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ प्रिज्म के केस में, लेकिन प्रिज्म के केस को डिस्कस करने से पहले हम कहाँ चलेंगे, हम लोग करेंगे पहले डिस्कस सिलेंडर को। क्यों? क्योंकि सेम फिगर बनती है, बस बेस का फर्क होता है। अब देखो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है बताइएगा जरा बिना नोट्स को चेक किए। देखो लेक्चर अगर एक दिन का गैप में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मैथ नहीं पढ़ना। खासतौर पे जिन बच्चों का मैथ वीक है, आप लोगों को मैंने चीज कही थी कि अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, मैं आपको पढ़ा उस तरीके से दूंगा कि आपको बेसिक से एडवांस तक हर चीज पता होगी, लेकिन रिवीजन आपको अपने तरीके से करनी है, प्रैक्टिस आपको अपने तरीके से करनी है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस जब हम लोग करें तब आप लोगों को पुरानी चीजें ही क्लियर ना हो, आप लोगों ने उसकी उतनी रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं की हो। टिप्स पे होनी चाहिए हर एक चीज। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर का? 2πr/h। ठीक है, अब वापस से इस फिगर पे आ जाइए एक बार। अब इसको देखिए और इसको देखिए। ठीक है, इसको देखो आप, इस सर्कल को, क्या है ये? सर्कुलर बेस था। अब ये 2πr क्या होता है? अगर हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या होगा? ये पैरामीटर होता है किसका? पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है, या फिर अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो हम इसको पैरामीटर ऑफ बेस लिख सकते हैं। 2πr को हम लोगों ने क्या लिख दिया? पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और यहां से हमारा फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है? यहां से प्रिज्म का अगर बात की जाए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है? तो वो होता है पैरामीटर ऑफ बेस। अब ये बेस मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है आपका, और आपका ट्रायंगुलर फिगर भी हो सकता है। पेपर में आपको यही दो सिलेबस में मेंशन है, तो मुझे नहीं लगता हेक्सागन तक ये जाएंगे। स्क्वायर हुआ तो पैरामीटर का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? वो होता है 4 साइड। और अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल का क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड। सिंपल बेसिक है। ठीक है, यहां पे सर्कल था तो इसका क्या होता है? 2πr। अब इनटू हाइट। अब इसको नोट कर लीजिएगा एक बार जरूर अपने नोटबुक पे। वापस अब इस फिगर पे चलते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने जो भी डिस्कस की है, वो क्या डिस्कस किया है? यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। किसके केस में? प्रिज्म के केस में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जो प्रिज्म हमारा पिरामिड जो हमारा बेस है उसका पैरामीटर, अब मान लीजिए यहाँ पे 4 दे देगा और बोलेगा स्क्वायर बेस है। अब देखो ये चीज पेपर में जरूर मेंशन होगी कि स्क्वायर बेस है, ट्रायंगुलर बेस है, ये कैसा बेस है, तभी ये थोड़ा सा अलग है। सिलेंडर के केस में हमें पता है किस क्या बेस है, सर्कुलर बेस है। ये चीज हमें सिलेंडर के केस में पता होती है। यहाँ पे पेपर में डिफिकल्ट करने के लिए ये हम लोगों को अगर फॉर्मूलाज आए कैसे हैं अगर पता है, तो हम लोग पेपर में आसानी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहां तक आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। वॉल्यूम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे पैरामीटर जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहीं पे हम लोग तीसरी चीज को डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज क्या थी? टोटल सरफेस एरिया। किसके केस में? प्रिज्म के केस में। अब मुझे पहले बताओ सिलेंडर के केस में क्या फॉर्मूला? एक जनरल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया जिसमें आपको हर एक चीज निकल आएगी। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, या जिसको हम बेस भी कहते हैं, प्लस एरिया ऑफ टॉप। बस ये चीज याद रखना। ये आप अगर आपको ये याद है, पेपर में मान लो कोई फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं कर रहा तो आप लोगों को याद आ जाएगा, आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने क्या निकाला है यहां पे? अभी हम लोगों ने निकाला क्या? पैरामीटर ऑफ बेस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पहला निकाला। ये तो आ गया हमारा क्या? कर्व सरफेस एरिया। एक जर्नल प्रिज्म की बात की जाए, एक जनरलाइज फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, फिर वो स्क्वायर बेस हो, ट्रायंगुलर बेस हो, वो आपको वैल्यू पुट करनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आ जाएगा। अभी तक सिर्फ आपको ये समझना है कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं। दूसरी चीज, अब एरिया ऑफ बॉटम या एरिया ऑफ बेस की अगर मैं बात करूं और एरिया ऑफ टॉप की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को या तो स्क्वायर बेस बोलेगा फेस है, या तो आपको बोलेगा ट्रायंगुलर बेस्ड है। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ टॉप या फिर बॉटम। ये अपॉन में नहीं है, आप या तो टॉप का निकालो बॉटम निकालो, एक ही बात होती है। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। किसके केस में? प्रिज्म के केस में।
तो ये तो था आपका भाई प्रिज्म, जिसको लेके बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि हमें नहीं पता कैसे करना है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार वापस से आओ, मैं आपको जल्दी से सारा रिवाइज करवा देता हूं। प्रिज्म के केस में फॉर्मूला ही समझने का इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं सिर्फ प्रिज्म और पिरामिड का आपको फॉर्मूला करवाऊंगा। आज मैं कोई फ्रस्टम वगैरह कोई इसमें चीज नहीं घुसाऊंगा। हॉलो सिलेंडर वगैरह को मैं अलग एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ये लेक्चर आज डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले में हम लोगों ने इसी चीज को पढ़ा था। देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोगों ने देखा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या है, जो मैंने आपको इस मेंसुरेशन टॉपिक में सबसे पहले बताया था कि सर्कल का एरिया याद रख लेना क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसी से हम लोगों ने ड्राइव किया था यहाँ पे कि हाइट एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाती है तो इनटू एच कर देते हैं। ये पाई आर स्क्वायर जो है ये क्या आता है, हमारा सर्कुलर बेस का एरिया, यानी कि जो भी हमारा बेस है उसका एरिया वॉल्यूम के केस में इनटू क्या हो जाता है, इनटू हाइट, जो भी हाइट यहां पे हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। और बहुत हद तक मैं आपको बता दूं, चांसेस ये हैं कि प्रिज्म और पिरामिड पे क्वेश्चन अगर बनाएगा एग्जामिनर तो चांसेस ज्यादा है, क्योंकि तभी स्पेसिफिकली मेंशन किया। और एक लेवल ऊपर आ जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं एसएससी सीजीएल की भी, तो सीजीएल में प्री में ये क्वेश्चंस प्रिज्म और पिरामिड पे नहीं बनते, मेंस में जरूर बनते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन सिलेबस में मेंशन है तो हमें करना पड़ेगा। और इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं है, आपको बस समझ आनी चाहिए। आपको समझ आने के लिए मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, तो आई होप अभी तक आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने क्या देखा था, सिलेंडर के केस में क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब 2 पाई आर क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें सर्कल की, तो सर्कल के केस में 2 पाई आर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर होता है हमारा पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर होता है हमारा यहाँ पे। पैरामीटर को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट से, यानी कि जो पैरामीटर है हमारे बेस का, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। अब देखो बेस क्या हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, जैसे कि ये फिगर है मैंने आपको भी बताया, वो हमारा ट्राइंगल भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, दोनों केसेस में ये चीजें हमारा बन सकता है। अब वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज मैंने आपको बता दिया, प्रिज्म में क्या होगा, या तो आपको स्क्वायर के केस में दे देगा, चारों साइड्स को सम कर लेना है, या फिर आपको तीनों को ऐड कर लेना है, बहुत इजी है। लेकिन अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो पढ़ा था उसी में ही वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप। क्यों, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। क्यों, क्योंकि बेस और टॉप हमारा सेम होता है। यहां तक क्लियर है। प्रिज्म को हम लोगों ने समझ लिया। प्रिज्म के हम लोगों ने तीनों फॉर्मूलाज कहां से आते हैं वो देख लिए। ये जर्नलाइज फॉर्मूलाज हैं, रट्टा नहीं मारना। तभी मैंने आपको लोगों को यहाँ पे हर एक चीज समझाई है। रट्टा मारोगे तो फॉर्मूलाज इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पेपर में जरूर भूल जाओगे। चीजें अगर समझ के करोगे तो पेपर में अगर भूल भी जाओगे तो खुद ड्राइव कर लोगे कि चीजें कहां से आई है। ये तो आ गई पहली बात प्रिज्म के ऊपर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पे चलते हैं पिरामिड के ऊपर। अब देखो पिरामिड क्या है। पिरामिड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पिरामिड आप लोगों ने अगर देखा होगा इस तरीके से, अगर मैं बात करूं फ्रंट फेस की अगर बात करूं, इस तरीके से बनता है। राइट साइड पे भी है, बैक साइड पे भी है, अलग अलग तरीके से। या अगर मैं पिरामिड को बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिए अगर स्क्वायर बेस्ड पिरामिड दिया हो, अब वो क्या होता है, मान लीजिए कोई एक टॉप है यहाँ पे, इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके यहाँ पे चीज़ें दिखा देता हूँ। मान लो ये कोई आपका एक स्क्वायर बेस है, ये 3D फिगर है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो पॉइंट है कहीं टॉप पे है, जिसमें आपका इस तरीके से ही आपका बनता है। कैसे, ये आपका एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, तीसरा फेस हो गया, चौथा फेस हो गया। स्क्वायर फेस अब आप लोगों ने पिरामिड, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो इस तरीके से एक फिगर बनती है जो मैंने यहाँ पे ऊपर बनाई है। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिरामिड को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस पिरामिड को देखो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पिरामिड होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से बनता है पिरामिड। 4 अलग अलग फेसेस होंगे। अब बात करते हैं इस पे आगे। जैसे हम लोगों ने देखा क्या प्रिज्म किसकी तरह बनता है, प्रिज्म हमारा बनता है सिलेंडर की तरह। सेम हम लोगों ने अभी देखा सिलेंडर की तरह हमारा क्या बनता है, प्रिज्म बनता है। और अगर आप लोगों ने कोन पढ़ा है तो आपको यहां से आइडिया हो जाएगा। अब कैसे होगा आइडिया, उस पर बात करते हैं। देखो ये हम लोगों ने बनाया क्या, स्क्वायर बेस्ड। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना दूं अगर, अब ये क्या है, अब ये कोन है और कहीं हद तक जो इनकी फिगर है दोनों की वो
एक दूसरे से सिमिलर है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सारे फॉर्मूला ड्राइव करे किसके साथ, सिलेंडर के साथ, वैसे ही मैं अभी आपको बताऊंगा कि कोन के साथ किस तरीके से हम लोग सारे फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे पिरामिड के केस में। ठीक है, पिरामिड को अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अब देखो, पिरामिड को समझने के लिए हमें वापस से कोन पे चलना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट क्या होती है, पिछले लेक्चर में मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया था, √h² + r²। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, पिछली बार मैंने माइनस बोल दिया था जल्दबाजी में। तो आओ यहाँ पे अब पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर। बिना नोट्स को देखे बताओ मेरे साथ क्या होती है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोगों ने देखा था 1/3 होता है किसका सिलेंडर का, 1/3 πr²h। ठीक है, पहली चीज क्लियर है यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। ये πr² क्या है, इसका बेस क्या है, इसका बेस देखो जरा ध्यान से क्या है, ये है हमारा सर्कुलर। तो यानी कि ये क्या आ गया, एरिया ऑफ बेस 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही बात हुई ना। सेम यहां पे अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होती है, तो ये याद रखना 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो जो यहां पे सिलेबस में मेंशन था खासतौर पे, क्या, केस 1 अगर क्या है हमारा स्क्वायर है, मान लीजिए कोई साइड है वो ए है। ठीक है, स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, 1/3 एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक, अब केस 2 जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब मान लीजिए केस 2 में क्या है, आप लोगों को या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया जा सकता है, बहुत हद तक चांसेस ये रहते हैं, या फिर आप लोगों को स्केलिन दे दिया जा सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कुछ भी गिवन हो, इनटू हाइट। समझ आया आपको, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से मैंने आपको वो भी बता दिया है। आप लोग इसके नोट्स अपने बनाए इस तरीके से कि आपको चीजें याद रहें, आपको चीजें समझ आए। अब देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हम लोगों ने निकाल दिया, क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पे आपको समझना पड़ेगा, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। अब देखो अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, किसकी, पहले हम यहां पे बात कर लेंगे कोन की। ठीक, मैं एक छोटा सा कोन यहां पे जल्दी से बना देता हूं आपके लिए। कोन के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब देखना, कोन के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कर्व सरफेस क्या होता है, πrl। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब यहां पे देखो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज समझनी पड़ेगी। अब देखो मैं अगर किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, यानी कि अगर मान लीजिए मैं किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और किसी को 2 से ही डिवाइड कर रहा हूं, कुछ फर्क पड़ेगा उस फिगर में या उस आंसर में। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं 100 को मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड कर दिया 2 से, आंसर तो आपका 100 ही रहा। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बोलूं 50 × 60 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और डिवाइड कर दूं 2 से, ये तो आपस में 1 ही रहा। ठीक है, वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें भी यही एक चीज को अप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना, आपको ये चीज समझनी, अगर समझ आएगी तो आप लोग इसको आसानी से कर पाओगे। अब देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि हाफ को मैंने ऐसे कर दिया इंटू 2πr अलग मैंने कर दिया और l मैंने अलग लिख दिया। यहां तक समझ आया आप लोगों को, किया मैंने क्या, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हाफ मैंने अलग लिख दिया, 2πr मैंने अलग लिख दिया और l मैंने अलग लिख दिया। अब ध्यान से पढ़ना, सरकोन के केस में बेस क्या है हमारा, बेस क्या है हमारा सर्कुलर। ठीक, और ये क्या है 2πr क्या है, ये क्या है, ये क्या किसका पैरामीटर है, पैरामीटर है, ये किसका पैरामीटर है, ये है सर्कल का। हाफ इंटू पैरामीटर इंटू एल, या फिर ये एल हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि स्लांट हाइट के केस में था। अगर अब मैं यहां पे बात करूं किसकी, पिरामिड की केस में, तो ये जो एक जनरलाइज फॉर्मूला आप लोगों का निकला है इसको नोट कर लीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, ये होता है हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब वो स्लांट हाइट है या हाइट है वो आपको अलग से जो है मेंशन किया होगा पेपर में।
समझ आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। आज के ही केस में जो हमारा तीसरा हम लोग ड्राइव करेंगे वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया। किसका? पिरामिड का। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। अब यहां पे आ जाओ वापस से, एक बारी हम लोग देखते हैं किसमें? इस पे, इस फिगर पे। क्या इसका कोई एरिया टॉप का है? नहीं। कोन की तरह टॉप का कोई एरिया नहीं है, सिर्फ यहां पे क्या है? बॉटम का एक एरिया। अब फॉर्मूला में डालो इसको। कर्व सरफेस एरिया आप लोगों ने क्या निकाला है? हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस क्या होगा? सिर्फ एरिया ऑफ बॉटम। क्यों? क्योंकि टॉप यहां पे है ही नहीं। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला। अब यहां पे एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो 2 बार इसको, अगर मैं आपको पर्सनली ये चीज कहूंगा, वैसे तो बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ दे दो, नोट्स डाल दो, मैं आपको कहूंगा कि इसके नोट्स अगर हो सकेगा खुद बनाना, आपको चीजें समझ आएंगी। पहली चीज, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हम लोगों ने देखा क्या होता है, किसकी तरह हम लोगों ने देखा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कोन का होता है पाई आर स्क्वेयर, हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। यहां से आया एरिया ऑफ बेस 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आ गया हमारा क्या? वॉल्यूम। दूसरी बात करें कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोगों ने क्या देखा? कोन के केस में पाई आर एल होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने किससे? 2 के साथ। और यहां पे क्या आ गया हमारा? हाफ पैरामीटर इंटू हाइट या स्लांट हाइट। वो अलग से केसेस में जिस तरीके से आपको चीजें गिवन होंगी उस तरीके से होगा। अब क्या होता है ये? हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। हम लोगों ने यहां से पहली चीज निकाली। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है हाफ पैरामीटर इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ टॉप यहां पे कुछ होता ही नहीं है। ये आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक रखूंगा, ज्यादा चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं करवाऊंगा, ना ही आज मैं आपको इस पे क्वेश्चंस पे लेके आऊंगा। आप लोगों का होमवर्क नोट कर लीजिएगा। इसकी आप लोगों को खुद से नोट्स बनाने हैं। देखो मैं ये चीजें आपको डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको खुद पढ़ना होगा। क्यों? जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का फिर से एक साथ करवाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको इतना ही प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों का डर खत्म कर रहा हूं। जब प्रैक्टिस पे लेके आऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा कितने तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो राइट प्रिज्म की भी आज थ्योरी पार्ट जो है हम लोगों ने कर लिया है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे आज हमारा हेमिस्फीयर के साथ साथ राइट पिरामिड भी जो है वो खत्म कर दिया है, ट्राइंगुलर और सर्कुलर बेस के साथ। तो ये जो अब थोड़ा सा ही यहाँ पे पार्ट बचा है, जिस टाइम पे हमारा ये खत्म हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे। वो हमारी ऐप पे होंगे प्रैक्टिस सेट जितने भी होंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में मैं करवाऊंगा, कुछ आपको टेस्ट की फॉर्मेट में आपको ऐप पे मिलेंगे, हर एक टॉपिक के अलग अलग से मिलेंगे, ताकि आप लोगों का इस पे इतना होल्ड हो जाए। जो बच्चे डर रहे थे मैथ सेक्शन को लेके, वो 15 में से 15 लेके आए। अभी ये वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट इससे भी ज्यादा इजी है। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये पार्ट मैं आपको करवा दूंगा। और रही बात इसकी, जो 20 नंबर का है, ये आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें भी टोटल मैंने आपको अगर बोला कि आप 35 में से 30 प्लस लेके आओगे, अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहोगे, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें मैं कहता हूँ उसको फॉलो करते रहोगे, तो वो आप लोग खुद रिजल्ट के टाइम में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप लोगों ने कभी एसएससी का एग्जाम देना है। आपको बता दूं ये पूरा सेक्शन, दोनों सेक्शन आपकी 100 मार्क्स की आती है उसमें, टायर 1 में। तो ये आप लोग कर लीजिए। जल्दी ही मैं आपको यहाँ पे इसके भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। अभी तो हम लोग अपने आराम आराम से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ज्यादा स्पीड में आपको नहीं करवा रहा, ना ज्यादा मैं आप लोगों पे प्रेशर डाल रहा हूँ, लेकिन जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप साथ साथ में करते चले। और हो सके जिस दिन लेक्चर नहीं आता उस दिन आप लोग इन चीजों को रिवाइज जरूर करें। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ये लेक्चर ऐप पे देख रहे हैं या अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें एनरोल नहीं किया, मैं आपको बता दूं, बार बार रिमाइंडर मैं आपको दे रहा हूं कि 50% डिस्काउंट लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल है। और आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे कर लीजिए। आपको कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। और 500 रुपये मैं मान के चलता हूँ कि अफोर्डेबल है, हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और ये 500 रुपये की कोचिंग आपको किसी भी जगह जो आप 50,000 रुपये के करीब करीब खर्च करके जाओगे, आपको ऐसा नहीं बढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।